तो अब बात करते हैं पावर एंड पॉलिसी। पावर एंड पॉलिसी मेरे संग मैंने आज दो व्यक्तियों को समझा। दो व्यक्ति दिखे ही मुझे इसलिए थे ताकि मैं उनसे याद कर सकूँ। पहला व्यक्ति मुझे मिला जिसने मेरी सोच बदली, थोड़ी सी सोच में थोड़ा बदलाव करा कि हर व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं है, हर व्यक्ति अपनी जगह सही है। ठीक है कि गवर्नमेंट कोई बेतुका काम नहीं करती। गवर्नमेंट सिर्फ दिखती है कि बाहर से जैसी है, पर अंदर का स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चराइज होता है। फर्स्ट चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा व्यक्ति मिला मुझे एक रास्ते में, बुलेट पे था और एक को भट करके यूँ करके हट यहाँ से ऐसे बोला। तो फिर मैंने वहाँ पे दो चीज़ें सीखी। पहली तो कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे तुमसे बोले तो कुछ नहीं करना, पहले तो एक चीज़ सीख लेनी है, छोटे दुख वो छोटे छोटे पलों में किसी व्यक्ति को देख कर गलत मानो मत। सूक्ष्म पल में किसी व्यक्ति को देख के वो कैसे भी रिएक्शन दे रहा हो, एक्शन दे रहा हो, उसको रिएक्ट मत करो, शांत रहो। परंतु पता चल रहा है व्यक्ति गलत है तो कुछ नहीं करना, एक कांच का टुकड़ा लेना है, मुंह फाड़ देना और आँख फोड़ देनी है, मारना नहीं है। इसे कहते हैं पॉलिसी। आपने एक ऐसी चीज़ दे दी जो कि एक आधिकारिक रूप में उसके जीवन काल तक रहेगी, उसको उसका सबक वहीं मिल गया। क्योंकि मुंह फाड़ने के बाद मुंह का निशान हमेशा से बना रहेगा, आँख फोड़ने के बाद आँख कभी दोबारा आने की नहीं। मतलब लाइफ को स्टक कर देना, ऐसी जगहों पे स्थिर कर देना। तो दो चीज़ें जानी, पावर कहलाती है तरीके, ताकत कहलाते हैं तरीके। जिसके पास सबसे अलग तरीके और जिसके पास तरीके होते हैं सबसे खतरनाक। खेल में महत्वपूर्ण ये नहीं रखता कि कौन कैसा है, खेल में महत्वपूर्ण ये नहीं रखता कि कौन ज़्यादा चालाक है, कौन वो है। खेल में महत्वपूर्ण ये रहता है आखिर तक कैसे। अगर तुम अगर चाह रहे हो कि दुनिया ब्रूटली रहे तो खुद ब्रूटल बन जाओ। यदि तुम चाह रहे हो कि दुनिया सीधी सादी रहे तो तुम सीधे बन जाओ। पर मुझे सीधी सादी दुनिया पसंद नहीं है, मुझे तो ब्रूटल पसंद है, जहाँ इंसानों को फाड़ के इंसानों को छेड़ देना, अर्थात मेरे को छेड़ने वाली हालत रखे। मैं देखूँ तो सही कि कौन मेरे को छेड़ने तक की हालत रखता है। इस बात पे इस खेल में मैंने रचा ये खेल। मैं इस खेल में इतना ख़तरनाक इस खेल को बना दूंगा कि छल का रास्ता मैं जब चुनूँगा तो मैं इस छल को इतना ऊपर तक पहुंचा दूंगा कि कोई खेल से बाहर का व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता। खेल के भीतर के व्यक्तियों में जब मैं छेड़ने में आऊँगा तो साधारणतः सी बात है, मैं कहूँगा तुम मुझे छेड़ कर दिखाओ, तुम मेरे शरीर को काट के दिखाओ, मैं तुम्हारा शरीर इतना काटते चले जाऊँगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। क्योंकि विजेता तो मैं ही कह रहा हूँ। अगर लाखों जने और मैं 1,00,000 रैंडमली प्ले कर रही है और उसमें मैंने छल करा तो पूरी दुनिया मेरी तरह छल करने आ रही है, तो मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि 1,00,000 को मेरा शरीर का एक नोक बिगाड़ के दिखाता हूँ। मैं तुम्हें इतना वो कर दूँगा, साफ कर दूँगा कि तुम्हारा एक नोक नहीं बचेगा। मतलब मारूँगा तो इतनी बुरी तरह मारूँगा कि समाप्त कर दूँगा, तुम मेरा नोक भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि ये खेल मेरा है, इस खेल का विजेता मैं हूँ। हमेशा ध्यान रखना, ताकत कहती है जब मैं किसी के पास हूँ तो कभी भी भ्रमाओं को मत बताओ। जब किसी के मुंह पे कांच मारा या किसी को ख़त्म करा तो ताकत कहती है, या कुछ भी प्राप्त करा, कोई भी तरीके कभी किसी को मत बताओ अपने। ताकत वही कहलाती है नियंत्रण का रूप। हमेशा ध्यान रखो, जब आप भ्रमाओं को चीज़ें बताते हो, इल्यूजन्स को चीज़ें बताते हो, जब आप स्वयं को चीज़ें बताते हो, तब वो ताकत और तरीका रद्द हो जाता है, अर्थात फिर सीधे लायक नहीं रहता, कुछ कर नहीं सकता फिर वो तरीका। तो तरीके हमेशा रहस्य रखो। आपने किसी व्यक्ति को अगर ब्रूटली मारा भी है ना तो बाहर तक खबर मत आन दो कि आप ही ने मारा है। ताकत ये कहती है, ताकत कहती है तरीके, ताकत कहती है नियंत्रण पाया कैसे जाए। तो ताकत योग का भी रूप है। ताकत क्या है? वर्क इनटू टाइम। क्या लोग सोचते हैं कि मैं इम्परफेक्ट हूँ? आप ये भूल गए कि इम्परफेक्ट कब हूँ मैं? जब मैं आपको सहयोग करने के लिए परफेक्ट बनाना चाह रहा हूँ परिस्थिति में। पर मैं स्वयं इम्परफेक्ट नहीं हूँ।
मैं समय के संग परफेक्ट होता चला जाऊँगा अकेले ही, और जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा फिर मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। या तो वर्क इनटू टाइम में टाइम कैटेगरीज ऑफ नंबर ऑफ वर्क का वो ले लेगा कि एक संग ही कई सारे वर्क कर दे तो पावर कहलाएगी, या वर्क इनटू टाइम में टाइम उस एक ही वर्क की फॉर्म ले लेगा जो बार बार अपने आप को बदल रहा है और एकदम आके लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क अपने अंदर करते रखता है। या तो डेल्टा डब्ल्यू कह लो इज इक्वल टू पावर, या यूँ कह लो कि डब्ल्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ मैक्सिमम, मतलब कि डब्ल्यू का नंबर बता दिया n टाइम्स ऑफ डब्ल्यू पावर कर लो, क्योंकि ये जो रिपीट चीज़ को इन्हांस कर रही थी पावर टाइम की क्वांटिटी में मेजर हो रहा था, इसलिए वर्क अपॉन में टाइम था कि टाइम के कंपेरेटिवली जो वर्क होता है। परंतु आप हमेशा ध्यान रखें कोई भी फोर्स विथ वेलोसिटी पावर कहलाती है, गति पावर कहलाती है। कोई भी बल गति समेत पावर कहलाता है। बल मतलब कोई द्रव्यमान जो बदल रहा है अपने आप को, या तो द्रव्यमान इतना बदल ले अपने आप को कि वही ताकत एज्यूम करे अपने अंदर रखे, या द्रव्यमान कई द्रव्यमानों के संग जुड़कर इतना भार क्रिएट कर ले कि ताकत जनरेट कर सके पावर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे। मैं जब तक व्यक्तियों को सहयोग की बात कर रहा हूँ, सहयोग की है। अगर आप मेरा सहयोग नहीं देते ठीक है, समय लगेगा, मैं समय बीत लूँगा, क्योंकि समय भी मैं खुद ही हूँ, हर चीज़ मैं खुद हूँ। मैं परफेक्ट हो गया फिर मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, और जब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है फिर आपका कोई अस्तित्व भी नहीं है। साधारणतः सी बात है। ताकत कोई व्यक्ति कहता है मैं पॉलिटिशियन बन के, मैं इतना बन के, वो ये छोटी छोटी ताकत है, इनको क्या है। मैं तो ताकत ये कहता हूँ, ताकत है तरीका। मेरे को गुस्सा आई, मेरे मन में कुछ भी आई, मैं आपका मुंह कांच से फाड़ दूंगा, मैं आपको एक पल में आपकी छाती पर हाथ लगाऊंगा, आपके प्राण निकाल दूंगा। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। आप गोली चलाओगे, मेरे पे गोली का असर नहीं होगा। ये ताकत कहलाती है। कल्प योग धारण करा हुआ व्यक्ति होऊंगा, साधारण तो होऊंगा नहीं जो कोई भी ऐरा गैरा नद्दू गैरा मार लेगा। हमेशा से मेरे तरीके अलग है, इसलिए मेरी ताकत अलग सीमा की है। अलग रूपों में मैं जाना चाहता हूँ, अनंत रूपों में। मेरी ताकत इतनी है कि जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है। ताकत से धन कमाओगे तो धन को सही जगह लगा पाओगे, सही तरीके से कमा लोगे, जल्दी कमा लोगे। और धन से धन कमाओगे तो कोई फ़ायदे का नहीं है। भ्रमा से भ्रमा पैदा करोगे तो कोई लाभ का नहीं है। रियलिटी मेक करो कि पावर इज रियल। पावर क्या है, ताकत क्या है कि पावर एंड मनी। पावर ये कहलाते, पावर इज द ओनली वे, पावर इज ओनली जस्ट वे। तरीका ताकत कहलाती है, तरीका। अब पॉलिसीज क्या कहलाती है, किसी भी तरीके से मैंने किसी चीज़ को रख लिया, ये सीक्रेट, ये पॉलिसी कहलाती है। किसी भी चीज़ को अपना हक जता लिया, ये पॉलिसी कहलाती है। पॉलिसी मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको सब स्वीकृति देते हैं। वो स्वीकृति हमेशा रहस्य को देते हैं, शांति को देते हैं, चुपचाप को देते हैं। योग यही कहता है मेरा शरीर धीरे धीरे बदलने लग गया है, मेरा शरीर धीरे धीरे साधारण मानव की तरह दिखता नहीं है। मेरी नसें अब धीरे धीरे स्वचालित हो रही है, मैं धीरे धीरे अपना रूप बदल रही है, क्योंकि मैं योग कर रहा हूँ। मैंने पहले बताई थी, मेरे अंदर धीरे धीरे प्रभाविकता आ रही है, जटिल। मेरे अंदर धीरे धीरे सूक्ष्म विचार प्रकट हो रहे हैं। मेरे अंदर धीरे धीरे बिन मांस खाए भी मांस से खतरनाक प्रवृत्ति आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं योग कर रहा हूँ। योग का अर्थ है नियंत्रण पाना किसी भी चीज़। ध्यान रखो, कंट्रोलिंग में दो चीज़ आती है। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, नियंत्रण में करना, अपने दो चीज़ आती है, साहस और धैर्य। या तो आप धैर्य रख के, जैसे कोई जाम है, या तो आप जाम में ठहर जाओ, धैर्य रखो कि आगे वाला पहले निकले फिर आप निकलो, या आप साहस लगा कर उसको ओवरटेक कर लो। ठीक है, पर ये समय परिस्थिति तय करेगी। अगर आप केवल आगे निकलने की सोचोगे साहस, तो आप एकदम में ट्रक के नीचे आके समाप्त हो जाओगे। ठीक है, और यदि आप धैर्य से काम लोगे वहाँ पे, तो आप निकल जाओगे। और जहाँ आप केवल धैर्य से काम लोगे, माँ लोग आपको निकलने नहीं देगा, आपको वहाँ पे आपका समय व्यर्थ करेंगे, आपकी चीज़ें व्यर्थ करेंगे। माँ साहस भी दिखाना जरूरी है। मतलब कंट्रोलिंग कहती है कि समय के संग, अर्थात मेरे संग योग कहता है प्रभाविकताओं में रहो। प्रभाविकता उत्पन्न इसलिए करी गई है ताकि उनसे प्रभावित होना बंद कर दो। हो गए तो अपने आप को अलग कर लो, यही प्रभाविकता कहलाती है। प्रभाविकता का महत्व क्या है, स्वयं का महत्व क्या है, भ्रमाएं क्यों पैदा करे जाते हैं।
ताकि आप अपने आप को दोबारा जान सको। और जब उसके बीच में जानोगे तो कई तरह के रंग देखोगे, कई तरह की दुनियाएं देखोगे, तो अपने आप को पहचान सको मूलतः। जब मैं जान गया कि हु आई एम, कौन हूँ मैं, तब मैं पूछूंगा क्यों हूँ मैं, वाई आई एम, क्यों हूँ मैं, कौन हूँ मैं। जब मैं पूछ रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ, और जब मैं सब कुछ हूँ, मेरे पास सब ताकत है, तो मैं पूछ रहा हूँ वाई आई एम, क्यों हूँ मैं। शांति ही वो समय है जिसमें हम कुछ भी करते हैं। या तो आप क्रोध करोगे, या आप छल करोगे, या तो आप किसी को फाड़ दोगे, या आप चुपचाप रहोगे, चालाकी से खेलोगे तरीकों से। ठीक है, मतलब नियंत्रण के दो पहलू, या तो आप धैर्य से किसी को ख़त्म करोगे, समाप्त करोगे, या साहस से समाप्त कर दोगे, बाहुबल से। पॉलिसी ये कहलाती है जो एक जानवर को भी मानव बना सकती है। पॉलिसी मतलब एक ऐसे नियम जो कि भ्रम है, अर्थात भ्रमा रच देना। ताकत कहती है किसी भी चीज़ को पाकर उसको लोगों के सामने ऐसे दिखाओ जैसे कि वो धन द्वारा प्राप्त करी है, या मेहनत से प्राप्त करी है, या ऐसा तरीका जो लोग इस्तेमाल करते हो। सरल तरीके से चीज़ें प्राप्ति दिखाओ, पर वास्तविक में चीज़ें हमेशा टेढ़ी चीज़ से प्राप्त होती है। यह हकीकत ध्यान रखना। अगर आप यूँ सोचोगे कि एक प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है और मैं उसमें पैसा लगा के, देखो मैं उन व्यक्तियों की नहीं कह रहा जो हड़पते हैं, जो नालायक होते हैं, वो तो प्रवृत्ति और संगति के खेल है, तो उन्हें पता चल गया। मैं कह रहा हूँ कि जब आप बुद्धिमान हो, जब आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हो, तो साधारणतः से बात है, चीज़ें कभी भी किसी की नहीं होती। जिसने उस पर हक जमा लिया या हक छीन लिया, उसके नाम पे वो चीज़ें हो जाती है। मेरे साफ साफ शब्द है कि हम सब तो है नहीं, हम कोई शरीर तो है नहीं जो हमारी पहचान किसी पद से होगी। हम मानव हैं, हमारी पहचान से एक पद जाना जाएगा, और ये हकीकत है। ताकत कभी भी यूँ नहीं कहती मैं किसी सत्ता से आऊँगी। ताकत कहती है कि मैं तुमसे आऊँगी। तुम पे कोई तरीका है कि तुम सत्ता बना सको, निर्माण कर सको? यदि हाँ, तो मैं तुम्हारे पास हूँ। ताकत हमेशा खुद से आती है। ठीक है, आप ये समझना जरूरी होगा, मेरी ही अनेकों रूप, मेरे ही अनेक वेरिएंट्स। जैसे क्यों समझ रहे यार, बिल्कुल मैं हकीकत बताऊँ हैं। लोकी सीरीज में क्या कहता, वो क्या नहीं रहा था, मेरे ही वेरिएंट्स, मेरे ही वो इतने भी खतरनाक है जो इस सत्ता को पा लेंगे, है ना। कहीं से नहीं उठाई गई, वेदों से उठाई गई है, किताबों से उठा के गई है। जिन्होंने सोची ना, चिंतन करी है, जिन्होंने मेरे बारे में जाना है, मेरी ही बारे परीक्षा नहीं करती प्रत्येक चीज़, क्योंकि सब मेरी आंखों का छला हुआ है, ब्रह्मा है। ठीक है, मुख्यतः वेरिएंट्स। तो इन वेरिएंट्स को, ये सब असंतुलित वेरिएंट है, अर्थात ये संतुलित नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। 19 वर्ष वाले व्यक्ति में ये खासियत हो जाती है कि स्वयं के टाइम पे अहम पाता है, अहम के टाइम पे स्वयं मिलता है। परंतु जब वास्तविक व्यक्ति आता है 19 वर्ष का, उसके समय सब भ्रमाएं दिखते हैं, अर्थात मायाएं दिखती है। वो जिसको चाहे क्रिएट कर सकता है, जिसको चाहे मिटा सकता है सेकंडों में। क्यों? क्योंकि वो हकीकत होता था, ना तो वो स्वयं पर पूर्ण होता, ना वो अहम से पूर्ण होता। वो स्वयं और अहम मिलन होता है, अर्थात ना तो आप उसे कोई स्वयं दिखेगा, ना कोई अहम दिखेगा, अर्थात सब वास्तविक भ्रमाएं दिखेगी। क्योंकि वास्तविक व्यक्ति एक पूर्ण व्यक्ति हो जाता है काल के रूप में, जो पूर्ण रूप से मुक्त हुआ रहता है। इसलिए मैंने कहती 18 वर्ष का व्यक्ति 19 वर्ष वाले व्यक्ति को ख़त्म कर देगा। 19 वर्ष वाला व्यक्ति शरीर में नहीं होगा, मर जाएगा बेचारा। हाँ, मैंने अपनी मृत्यु पहले बता दी। क्यों? मैंने कही थी कल्प छाया का शरीर अमर होता है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि मानव शरीर में मैं रहूँगा नहीं। तीसरी चीज़, तो इसका साधारणतः से सारे तालमेल मिलके सारी चीज़ें एक ही जगह योग करती है, एक ही जगह ध्यान लगाती है, एक ही जगह केंद्रित करिए, सिर्फ एक ही दिशा को, कि मृत्यु हो जाएगी 19 वर्ष की आयु में। कि 19 वर्ष के बाद ये व्यक्ति नहीं होगा। और यह हकीकत है, मेरे वचन आज तक सत्य हो रहे, बचपन के बाल रूप के वचन है। और यह हकीकत है कि 19 वर्ष का व्यक्ति ये नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा, काया ही समाप्त हो जाएगी। मैंने क्यों कही थी कि काया ही समाप्त हो जाएगी? काया का मतलब है कि तल ही समाप्त हो जाएगा, जो दिख रहा है वही समाप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ अब कोई इल्यूजन नहीं होगा, कोई भ्रम नहीं होगा कि मेरी बातों का मतलब बदलेगा, क्योंकि वास्तविकता में हकीकत यही है। क्योंकि ये कर्मकांडी 19 वर्ष की आयु में जाके सोचेगा समुद्र में मिलन होगा,
और वहीं इसकी मृत्यु हो जाएगी। मैंने कही थी ना, शरीर के नीचे एक वृक्ष के नीचे या जाके शरीर समाप्त हो जाएगा, इसका अस्तित्व अंत हो जाएगा। और ये हकीकत है, ये कोई तालमेल वाली चीज़ नहीं है, ये घटनी ही घटनी है। बस हाँ, जो प्रक्रिया है वो नहीं पता कि कब, कहाँ, कैसे, किस कारण से ये चीज़ होनी है, कारण का नहीं पता, पर परिणाम एक ही पता है, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये व्यक्ति मर जाएगा। क्योंकि वास्तविक में अब तुम अभी से लगा लो, 17 वर्ष का 8 महीने का बालक है, सब कुछ जान चुका है, 1 साल 2 महीना हो गए, 1 साल 2 महीना हो गए, ऐसी कुछ 15-16 महीने और हो गए। क्या 15-16 महीने में मुझे नहीं लगता कि अब कुछ जानने लायक रहेगा, पूर्णतः जान जाएगा। मैंने कही थी, जो व्यक्ति पूर्णतः जान जाएगा वो सबसे पहले अपना अस्तित्व नाश कर देगा। और ये हकीकत है, जो वास्तविकता को पूर्ण रूप से जान जाएगा वो अपना अस्तित्व नाश कर लेगा। और यह हकीकत है। एक और चीज़ बता दूँ, जो मैं कहता हूँ कि भाई एक उंगली पे भी पर्वत उठाया जाता है, तो समझो, यदि मैंने योग से एक उंगली मारी धरती पे, एक उंगली मारी धरती पे, तो क्या होगा, धरती का जो सूक्ष्म कण होगा वो शांत हो जाएगा, शांत होते ही वो दूसरे कण को शांत कर देगा। ऐसे पूरी धरती आपस में कनेक्टेड है। एक पैर मारती पहले एक जगह का क्षेत्र शांत होगा, फिर पूर्णतः शांत होकर विस्फोट हो जाएगा। अर्थात यूँ कहा जाता है ना तांडव में कि अगर केवल एक उंगली शिव धरती पर रख दे, पूरा ब्रह्मांड एकदम में चकनाचूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मानता हूँ मैं, आप भी कहोगे एक 40 साल का, वो 40 किलो का व्यक्ति केवल एक उंगली रख के कैसे सृष्टि को ख़त्म कर सकता हो। तो आप यहाँ समझो, एक वायु या प्रभाव, या वायु को बल कहते हैं ना कि बलवान होती है, वायु से बड़ा बलवान कोई नहीं है। वायु का मतलब क्या है? एक दिशा में प्रहार करना। एक कोई एरो है, उस एरो को तुमने एक दिशा पर मोड़ दिया, उस एरो ने बाकियों को एक दिशा पर मोड़ दिया, अब सारे एरो एक ही दिशा पर मुड़ गए। तो एक चीज़ बताओ, प्रवाह किधर की साइड होगा? उस एरो की साइड को। धकाव किसकी साइड होगा? उस एरो की साइड को। बल किसकी साइड होगा? उस एरो की साइड को। ताकत कितनी होगी? असीम ताकत हो जाएगी, क्योंकि असीम एरो है। एक इलेक्ट्रॉन झटका कैसे दे देता है? करंट कैसे फ्लो होता है? ऐसे तो फ्लो होता है कि सूक्ष्म दूर आगे तू आगे धक्का मारते चले जाती है, स्वयं को नाश कर देगा, विनाश कर देगा। एक्शन टू रिएक्शन यहाँ ऐसे तो चले जा रहा है, चैन रिएक्शन कैसे चल रही है? ऐसी तो चल रही है। ऐसी एक उंगली पे पर्वत उठाने का मतलब ये है, एक उंगली पे जब पर्वत उठाने का मतलब ये है, एक उंगली पे जब निर्धारित करा पर्वत को, तो पर्वत के हर एक कण ने, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण ने अपने आप को ऊपर को लिफ्ट करा। अब हमें पता है, जैसे एक इंसान है वो भी अपने आप को ग्रेविटी से थोड़ा ऊंचा फेंक सकता है, ऐसे ही हर एक कण अपने आप को हल्का से लिफ्ट कर सकता है। अब मुझे बताओ, पूरा पर्वत एक उंगली में उठाना क्या असंभव है? नहीं, संभव है। और परिस्थिति कर देती है, दिखा रखी है, ठीक है। विशाल रूप रख के पर्वत उठा के चल देना, क्या यह संभव है? संभव है। क्यों संभव है? प्रत्येक कण अपने आप को कह रहा है अपने स्वामी के सामने कि हाँ उठा लो मुझे, मैं मना नहीं कर रहा, बल्कि सहयोग दे रहा हूँ, और सहयोगी तो ताकत बढ़ाता है। तो जो कहानियाँ हैं वो कहानियाँ नहीं, वो वास्तविकता में घटी हुई चीज़ें हैं। या मैं वो नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे ही रूप थे जिन्होंने रूप दिखाए थे ये। इसलिए अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे अगर बात करी जाए कि मेरे रूप कितने हैं, ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, मेरे 3 पुत्र और दो पुत्रियाँ, 3 पुत्र 2 पुत्रियाँ। 3 पुत्र का अर्थ यह है तीनों की गुण मेरे में है, तीनों के गुण मुझसे उत्पन्न हुए। 2 पुत्रियों के गुण मुझसे उत्पन्न हुए, 2 पुत्रों के गुण और 3 पुत्रों के गुण मुझसे उत्पन्न हुए, ये 5 है। अतः शिव भी मैं, ब्रह्मा भी मैं, और नारायण भी मैं। पहली बात, इनके नाम गलत करा, शिव, स्वयं और अहम, मैं, ठीक है। ये 3 पुत्र हो गए, और प्रकृति और संसार, ये 2 पुत्री हो गई। 5 मेरी ही वास है, निवास है, मुझे से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अर्थात मैं इतना हरामी कह लो, इतना नीच हूँ, इतना छलिए हूँ, मैं अपनी ही पुत्री के संग संभोग करके एक बच्चे की उत्पत्ति कर देता हूँ, मैं अपनी ही बहन के संग बच्चे की उत्पत्ति कर देता हूँ। प्रत्येक चीज़ की उत्पत्ति मुझे से हुई है। ये 5 मेरे ही रूप है,
अलग अलग समय, अलग अलग स्थितियों पे, अलग 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 मेरे ही द्वारापन पे है। फिर छठा क्यों नहीं आया? ये तो 5 है केवल, छठा क्यों आया? छठा वो होगा जिससे ये पनपेगे, ये 5 नमूने। ये ऐसा नहीं कि मेरे प्रतिबिंब पनप रहे, मेरे ही प्रतिरूप में मुझसे मेरा मिलन होकर ये 5 पनपते हैं। जैसे समय के संग मेरे रूप बदलते हैं ना, तो वो समय, वो रूप पूर्ण व्यक्ति, पूर्ण उसका होगा। अतः यूँ कह लो, मैं पूर्ण प्रकृति, 2 ये देवियापन पे और 2 ये देवपन पे, 3 ये देवपन पे, ठीक। ऐसे ये 5 और वो 6, उसकी मृत्यु हो जाएगी इनके जन्मों के बाद, इनके जन्मों के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ये है हकीकत, उसका सर्वनाश हो जाएगा, वो मुझ में समा जाएगी। और ये 5 भी मुझी में समा जाएगी। अतः मैं अजन्मा अकारक हूँ, मेरा कभी ना जन्म हुआ, न मेरी कभी उत्पत्ति हुई। ये 5 मुझी से उत्पन्न हुए और मेरे 5, ये 5, ये 6 मुझी में जाके समा जाते हैं। और मैं हमेशा से सातवां का सातवां, अकेले का अकेला ही रहा हूँ। परिवार ये कहलाता है, ठीक है। तो ये मैं भविष्य बता रहा हूँ कि मेरे पुत्र पुत्री भी कितने होंगे, इतने होंगे। क्यों? वास्तविक में जब घटे जी चीज़ें तो ये ऐसी ही घटी थी, सब दौड़ा भी तो चल रहा है ये सब, तो ऐसे घटेगी। मेरी एक ध्यान की अवस्था है, तप की अवस्था, तो एक चिंतन की अवस्था और एक योग की अवस्था है, ठीक है। मेरा एक स्वयं रूप है, एक अहम रूप है और एक शिव रूप है। तो मेरा दुर्गा रूप भी है और मेरा काली रूप भी है। ये 5 रूप मेरे ही हैं, 5 के 5। और चौमुखी रूप कहलाता हूँ, चौमुखी क्या था कहलाता हूँ। ताकत की बात आई, पॉलिसीज आपको इंसान बनाती। देखो हमेशा जानना, कोई भी जानवर है उसको समाप्त करना 18 वर्ष का व्यक्ति जानता है। मैं 18 वर्ष का नहीं हूँ अभी, कभी आप सोचो मैं 18 वर्ष का हूँ, मैं तो 18 वर्ष अब प्रारंभ करूँगा, अभी हूँ नहीं, करूँगा। 18 वर्ष का व्यक्ति निर्णय लेना सीखेगा, नियंत्रण पूर्ण पालेगा। मैं अभी नियंत्रण पा रहा हूँ, हुआ नहीं हूँ, नियंत्रण पूर्ण पा रहा हूँ। और मेरी अब छलके दिखने लग गई कि अब 18 वर्ष का व्यक्ति आ चुका है, ग्रहण कर चुका है, बस अपना शरीर बिठा रहा है, अपने हाथ पैर फैला रहा है, खुला हो रहा है थोड़ा सा चीज़ों पे, स्थिरता पूर्ण रूप से पा रहा है, ठीक है। पाना शुरू कर दिया उसने, पूर्ण पाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3-4 महीने 2 नियति पार करती हो जाएगा वो पूर्ण, वो स्थिर होगा, उसके निर्णय गलत नहीं होंगे, वो प्रति एक चीज़ पाने की सफलता रखता है। तो इसलिए 18 वर्ष का व्यक्ति वह घृणा करता है कई चीज़ों से। क्यों? अहम की प्रकृति ये कहती है, स्वयं कहता है मुझे ये चाहिए, अहम कहता है फट मादत चौथ, गुस्से में अहम साफ साफ शब्दों में कह देता है। क्यों कहता है? कहता है एक के अलावा यहाँ 100 नारियाँ घूम रही है, तुझे 100 में से सिर्फ एक ही चाहिए। नालायक, 100 में देखना, उम्र क्या देख रहा है? कोई छोटी है छोटी सही, बड़ी है बड़ी सही, 100 मिल रही है ना, तुझे जिससे आकर्षित करवाना उससे करवा दूँगा। अतः आकर्षता भी इसी से बनती है। 18 वर्ष का व्यक्ति इतना आकर्षित होता है कि उसकी सब मोहित हो जाते हैं, सब मोहित। अहम की पूर्ण पहचान करता है ना, अहम की पूर्ण पहचान करता है, जो प्रभावित नहीं होता। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो फिर उससे प्रभावित ना हो, केवल एक को छोड़ दो, वहाँ भी एक को दूँगा, विधाता को छोड़ के। अगर मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दूँ, चलो थोड़ी आवाज़ में टोन बदल देता हूँ। ये टोन मैंने अपने आप बदली थी जब मैं रास्ते में अपना काम करते हुए आ रहा था, तब मैंने अपने आप को ही, अपनी कल्पना को ही, अपनी कल्पना में ही अपने आप को एक बाल भ्रम के रूप में ज्ञान किया था। जब मैंने अपने आप से पूछा था किसी और व्यक्ति के रूप में कि तुम कौन हो, तब मैंने बताया मैं बाल रूप में भ्रम रूप में, अर्थात मेरी कुंडलियों में लिखा हुआ है कि मैं सप्त ऋषि हूँ, अर्थात परम सप्त ऋषि हूँ। अर्थात व्यक्ति के जब, अब अगर आप सोचो कि केवल मानव कुंडली, तो मानव कुंडली ये चीज़ परिभाषित नहीं करती। मानव कुंडली ग्रहों की चालों को ग्रहण करके उनमें अनुमान लगाती है।
पर मेरा कहना ये है कि अगर आपको काल नियति के बारे में ज्ञात करना था, योग रूप के बारे में ज्ञात करना था, योग मायाओं के बारे में ज्ञात करना है, तो आप व्यक्ति के चक्षु को देखो अर्थात उसके मत्थे को देखो, मत्थे के भीतर जो त्रिमूर्ति है उसको उत्पन्न करो अर्थात तीसरा नेत्र उत्पन्न करो और तीसरे नेत्र से उसके अंदर के झाँक लो कि वो व्यक्ति कौन है। मतलब कहा क्या क्या है, ये बाल सप्तऋषि कह रहा है अर्थात बाल नारायण, अर्थात एक बालक कह रहा है, एक बालक कह रहा है कि मैं ब्रह्म सप्तऋषि हूँ, मैं बालक रूप से ही ब्रह्म ज्ञानी हूँ अर्थात परम सप्तऋषि हूँ। मैं यहाँ उत्पत्ति हुआ अपनी ही योग माया से उत्पन्न हुआ हूँ अर्थात ना मेरा कोई रूप है ना मेरा कोई आकार है, मैं निराकार हूँ। और ये बालक ही कह रहा है कि मैं कुंडलियों से पैदा हुआ हूँ अर्थात अर्ध कुंडलियों से पैदा हुआ हूँ, मेरी कुंडलियों का अनुमान कोई मानव नहीं लगा सकता। मैं योग रूप से पनपा होता हूँ अर्थात मेरी कुंडलियों का ध्यान लगाने के लिए चक्षु को देखकर अर्थात मत्थे को देखकर मत्थे के भीतर नेत्र जागरूक करना होता है अर्थात उत्पन्न करना होता है। वे आप अपनी दृष्टि से करते हो अंतर चेतना, आप जब ध्यान और योग लगाते हो तब एक सामने वाले व्यक्ति के माथे पे आपको तीसरा नेत्र दिखेगा और उस तीसरे नेत्र को जागरूक करके आपको उसकी पहचान ज्ञात होगी कि वो है कौन। तब आप मेरे बारे में जानोगे कि मैं कौन हूँ। अर्थात मैं यहाँ पे आया हूँ, कर्म कर रहा हूँ, अपनी ही मायाओं में कर्म कर रहा हूँ, अपनी ही चीज़ों में कर्म कर रहा हूँ। और यहाँ ये यूँ भी कहेगा कि मैं जो तुमसे जो तुम मुझे देना चाहती हो या जो चीज़ तुम्हारे पास है वो मुझे नहीं चाहिए, बल्कि इसी चीज़ को कहो अपनी चीज़ को कि मुझसे परे रहे, मुझे प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक भ्रम है। ठीक है, ये बाल रूप ने कही। दूसरा एक ऋषि को, ऋषि कह रहा है सारा सी बात शब्द कि ताकत पावर एंड पॉलिसी आप में आपके नियंत्रण होना चाहिए। एक योग व्यक्ति वो कहलाता है जो चीज़ों से प्रभावित होकर प्रभावितताओं से परे हो जाए। अर्थात वो मीठा खा रहा है पर मीठे का स्वाद नहीं ले रहा, वे लड़की के संग संभोग कर रहा है पर उसका टेस्ट नहीं ले रहा, वो आनंद ले रहा है पर आनंद खुद नहीं महसूस कर रहा, दे रहा है बल्कि। ठीक है, कैसे? किसी औरत के योग पाठ को टेस्ट कर रहा है एज अ पर्पस के, ठीक है, तो वो उसको सुख दे रहा है, खुद के सुख नहीं ले रहा। औरत के लिए मेरे संग संभोग भी करो, वो कह रहा है मेरे को नहीं करना, तुम्हें जो सुख चाहिए बस केवल वो दे रहा हूँ। मतलब जैसे औरतें मास्टरबेट करती है ना, तो एक पुरुष अपने मुख से वो कर रहा है और वो कह रहा है मुझे तुम्हारे संग सेक्स नहीं करना, मैं तुम्हें आनंद मिल रहा है मैं दे रहा हूँ बस। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद प्रभावित नहीं हो रहा, केवल प्रभावित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, ठीक है, इंद्रियों को वश में ला रहा है, चीज़ों को नियंत्रण कर रहा है, तो ये व्यक्ति। और इसी व्यक्ति क्या कह रहा है? ऋषि व्यक्ति कह रहा है, ऋषि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चीज़ को देखकर कह रहा है, जब अगर कोई व्यक्ति आपसे क्रूरता से बात करे, जब वो आपसे अपमान करे, जब आपकी वो बेइज्जती करे, तो पूर्ण अहम कहता है कि खेल में महत्व ये नहीं रखता, खेल में महत्व ये नहीं रखता कौन जीते कौन हारे, पर खेल में महत्व ये रखता है जब आप जाओ और सारे ब्रह्मा आपको छेड़ना है तो आप उनको इतनी बुरी तरह छेड़ो कि वह अपनी कल्पना से डर जाए। मतलब ताकत कहती है तरीके, ताकत कहती है तरीके, तो तरीके अलग तरीके से कि अगर मैं खेल में कूदा तो मैं ही जीतूंगा, इतना पूरे 100% फीसदी हिस्सा ले रहा हूँ। आप बाहुबल में कहो, किसी भी चीज़ में कहो, पूर्णतः सब चीज़ों में विजय मैं पाऊँगा, परफेक्ट मैं ही पाऊँगा अंत रूप में। ठीक है, दूसरी चीज़ पॉलिसी के लिए चीज़ें छीनो, लगाव मत रखो क्या सही हो क्या गलत है। दुनिया ऐसी बनी है, ये दुनिया के बड़े क्रूर वो नियम है कि हम इन चीज़ों के भागीदारी रखते हैं, हकदार रखते हैं, कोई हकदार नहीं रखता। इनके संग छल करना सीख लो, इनको दाम अत्यधिक बता के इनके संग छल ठगना सीख लो इन्हें, और इनको पूर्णतः ग्रहण कर लो। ऋषि यूँ कह रहा कि ये जो नारियाँ चल रही है इनको मोहित करना सीख लो, इनको मोहित करना सीख लो। ये कोई आंटी चल रही हो, किसी की माँ चल रही हो, किसी की बेटी चल रही हो, सबको मोहित करना सीख लो। किसी की बहन चल रही हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अगर ये व्यक्ति तुम्हारे, इसका भाई अगर तुम्हारे मध्य आया तो उसके प्राण हड़ लो योग से, साफ साफ। क्योंकि मैंने बताई थी काल किसी से मतलब नहीं रखता, काल स्वयं से मतलब रखता है केवल। काल कहता है अगर कोई औरत तुम्हें पसंद आ रही है उसके संग संभोग करना, और उसका भाई उसकी बगल में चल रहा है, और भाई अगर तुमसे विरुद्ध आ रहा है तो वो तुम्हारा ही रूप है जो अपनी बहन को बचाने आ रहा है, तो उसके प्राण हट लो। तुम्हें योग आते हैं ना, केवल छाती पर हाथ रखो, प्राण हट जाओ उसके,
और उसकी भाई बहन का हनन कर लो। इच्छा से कर लो, और यदि इच्छा से नहीं कर सकते तो छीन लो, छीन के बलात्कार कर दो, अपने आप उसकी इच्छा पनप जाएगी तुम्हारे संग रहने की। ऋषि कह रहा है, ऋषि अब तुम ये कहोगे ऋषि नहीं शैतान है, पर वास्तविक में शैतान नहीं, ऋषि है। ये सत्य परम सत्य ऋषि है, ठीक है, काल ही है। ये कह रहा है, ये समय कह रहा है, अर्थात ये वातावरण कह रहा है, ये वातावरण से परे चीज़ कह रही है, ये वास्तविकता कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे क्रोध दिखा रहा है तो सूक्ष्म पल के लिए शांति रखो, अगर वो एक पल के लिए प्रकट कर रहा है। परंतु यदि तुम्हें वो चीज़ बुरी लग रही है तो कांच का टुकड़ा उठाओ, मुंह फाड़ दो और आँख फोड़ दो, क्योंकि डायरेक्ट मौत मत देना और ना किसी भ्रमा के सामने आना। अतः भ्रमा मतलब छाया के सामने। किसी भी छलावे को अपनी वास्तविकता मत बताना, तुमने करा क्या है, कभी मत बताना, अपने तरीके मत बताना। ताकत कहती है, मैं तब तक देखो, ताकत कहती है तुमने कोई चीज़ हड़प ली ना, कोई चीज़ अगर छीन भी ली किसी से, तो किसी को गाना मत कि मैंने ये चीज़ छीन ली, कहना ये मैंने चीज़ कमाई है। भ्रम पैदा कर देना लोगों के साथ कि वास्तविक में वो चीज़ कहाँ से आई है किसी को नहीं पता, पर चीज़ें वास्तविक में उसी जगह से आई थी, गंदगी से। गंदगी को कभी भी सामने मत दिखाओ, पीछे पीछे ही समाप्त कर दो, मिटा दो। ऊपर चादर पहना दो, कपड़ा पहना दो, वस्त्र पहना दो, और वस्त्र बना के पैक करके क्लोज करके सुसाइड बॉक्स में डाल दो, कचरे में डाल दो, सामने मत आन दो, रहस्य दुपका लो। तरीके तब तक ही बने रहेंगे, तब तक ही सत्ता बनी रहेगी, जब तक वो रहस्यवादी रहेगी। पॉलिसी यही कहती है, पॉलिसी कहती है कि ताकत कहती है मैं चीज़ों को प्राप्त तो करा दूँगी, नियंत्रण तो करा दूँगी, पर नियंत्रण रख सकूँ ऐसा मैं नहीं करा सकती। ताकत कहती है मैं किसी भी चीज़ में नियंत्रण या वश में तो कर दूँगी, पर उस वश को कैसे स्वीकार करना है ये योग सिखाता है। कहता है रहस्य प्रभावित मत। ताकत कहती है मैं प्रभावित होकर तुम्हें अलग तो कर दूँगी, प्रभावित ना होना, पर उस प्रभावितता को ना बनाए रखना ये तुम पर है, तुम कैसा करोगे। तो योग कहता है मैं कहूँगा ना, मैं पूर्ण नियंत्रण करूँगा। साहस कहता है चीज़ों को बाहुबल से छीन तो लूँगा मैं, पर धैर्य तुम लाओ, क्योंकि मैं धैर्य से विरुद्ध हूँ, मैं धैर्य नहीं उत्पन्न कर सकती। तो धैर्यवान कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं समेट लूँगा। साहस कहता है मैं पैसा कमा तो दूँगा, पर तुम बताओ उसे जोड़ोगे कैसे। तो योग कहता है मैं जोड़ दूँगा। तो दो व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, इसलिए कहा था पूर्ण व्यक्ति उनमें सोचता, इसलिए पूर्ण होता है महत्वाकांक्षी, कि वो साहसी भी होता है तो धैर्यवान भी होता है। साहसी व्यक्ति धैर्यवान नहीं होगा, जो बाहुबली होगा वो धैर्यवान नहीं होगा। ये हमेशा देख लेना, एक हट्टा काटा जिम का व्यक्ति कसरत कर रहा, उसके अंदर प्रभाविता इतनी है, वो किसी भी चीज़ के लिए विचलित हो जाएगा, फटाफट क्रोधी हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, वहीं उसका अंत हो जाता है। उसी की पहचान उसका अंत कर देती है, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति दमन कर देता है पूरा। मैंने कहा ना, एक जीव से ज़्यादा खतरनाक बुद्धिमान जीव है। मैं क्यों कहता हूँ कि सारे मानव मेरे से छल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वैज्ञानिक हूँ। मैं उन फिलोसोफर्स की तरह सोचता हूँ या वो फिलोसोफर मेरी तरह सोचते थे। और फिलोसोफर और वैज्ञानिक इतने खतरनाक होते, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना के व्यक्ति को समाप्त करना जानते। अगर कोई व्यक्ति ने उससे चुल कर दी तो वो एटम बम बनाएगा और कहेगा एक बटन दबाना है, तेरा क्या तेरा कस्बा क्या तेरी पूरी दुनिया समाप्त कर दूंगा केवल एक बटन दबाते। कंट्रोलिंग। और जहाँ वैज्ञानिक हो, जहाँ फिलोसोफर हो, जहाँ सामाजिक व्यक्ति हो, शास्त्र वाला व्यक्ति हो, वहाँ तो पंगा ही मतलब, क्योंकि सारे रूप तो ये लेके बैठा पड़ा अकेला। मैंने एक जगह कही थी ना कि मुझे आर्ट नहीं आती, ड्राइंग नहीं आती, किसने कही ड्राइंग नहीं आती, मुझे आती है ड्राइंग, प्रत्येक पल आती मुझे। किसने कहा कि मुझे वो कंप्यूटर की बिट्स खेलनी नहीं आती, मैं अभी क्या खेलो, बिट्स ही तो खेलो 100 mm की, 01 की, ठीक। ड्राइंग क्यों नहीं बनानी आ रही, क्यों, जबकि मैं किसी 100 mm के बारे में जानता हूँ, फिर दूसरे पल में 100 mm के बारे में जानता हूँ, तीसरे पल में 100 mm के बारे में जानता हूँ, पल 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 के एक आर्ट ही बना रहा हूँ, ड्राइंग बना रहा हूँ कि समय बीत रहा है, मेरे रूप बार बार मुझे बेहतर बनाते चले जा रहे। अर्थात पहले मैंने एक आकृति बनाई, इल्यूजन सी, फिर उस इल्यूजन में एक और इल्यूजन बनाया, फिर एक और इल्यूजन बनाया, धीरे 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 करके मेरी पूर्ण तस्वीर बन रही है। ये बिल्कुल ऐसी है। मैंने कलम उठाई, मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। मैंने पहले अपनी एक नाक बनाई, नाक का हिस्सा बनाया, फिर आँख बनाई, फिर मुंह बनाया, अलग अलग हिस्से बनाया चलो, अब मेरा पूर्ण चेहरा बन जाएगा। जिस दिन मेरा पूर्ण चेहरा बन जाएगा उस दिन मैं कहूँगा मेरी तस्वीर पूरी होगी, अर्थात काल पूर्ण हो गया। तो ड्राइंग ही तो खेल रहा हूँ मैं जीवन में। किसने कहा मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ? आर्टिस्ट तो मैं हूँ, बस मैं उस परिस्थिति में मानव कृति ना करके वास्तविक कृति कर रहा हूँ।
केवल यही तो एक कमी थी कि मुझे ड्राइंग बनानी नहीं आती थी, और अस्त्र शस्त्र सभी तो धारण कर रहा हूँ मैं। या तो कोई चीज़ दृश्य या कोई चीज़ अदृश्य, और मैं तो पूर्ण हूँ, अदृश्य भी और दृश्य भी। इसमें क्या कहने वाली बात है, तात्पर्य। तो तरीकों को रहस्य रखना, ये चीज़ आ जाती है कि पॉलिसी कहलाती है कि रहस्य कैसे रखा जाए, पॉलिसी कहलाती है किसी चीज़ को अपना अधिकार कैसे बनाया जाए, पॉलिसी कहलाती है इसे मनी कैसे बनाया जाए, धन कैसे बनाया जाए। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, पैसा हमेशा ताकत से आता है, ताकत मतलब तरीकों से आता है। एक मजदूर क्यों पीछे रह जाता है? क्योंकि केवल वो मजदूरी करता है, केवल वो मेहनत करता है, वो कुछ अलग नहीं कर रहा। पर जीवन निरंतर है, जीवन कहता है मैं केवल दोहराव नहीं हूँ, मैं बदलाव भी हूँ। क्या आप अपने आप को बदलाव करते हो? फिर कुछ जने अपने आप को बदलाव करते रहते हैं, वो पहली सीढ़ी में पड़े रहते हैं। वो कहती है बदलाव फिर दोहराव फिर बदलाव फिर दोहराव फिर बदलाव दोहराव, मतलब स्वयं अहम स्वयं स्वयं अहम अहम स्वयं स्वयं अहम। स्वयं स्वयं नहीं होगा क्योंकि वो अपने आप को एक बना लेगा, स्वयं अहम अहम नहीं होगा क्योंकि वो अपने आप को अहम बना लेगा। तो अहम स्वयं स्वयं अहम, वो मतलब अहम स्वयं फिर अहम फिर स्वयं फिर अहम फिर स्वयं फिर अहम, ये क्रम है। ठीक है, स्वयं के बाद अहम आएगा, अहम के बाद स्वयं। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, फिर रात फिर दिन 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 और रात। इससे महीना वर्ष प्रत्येक चीज़ प्रारंभ होती चली जाएगी। ठीक है, और फिर दिन और रात पूर्ण, पूर्ण दिन कहलाएगी, अर्थात शिव कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ज्ञात करनी है, ताकत और तरीके कहते हैं मैं किसी भी चीज़ को प्राप्त तो करा दूंगा, नियंत्रण करा दूंगा, उसे अपने तक समेट के कैसे रखोगे? तो माई योग कहता है मैं रख लूँगा, चिंता न लो, मैं रख लूँगा, मैं होल्ड कर लूँगा, मैं पेशेंस रख लूँगा, मैं धैर्य रख लूँगा। प्रत्येक चीज़, किसी चीज़ को मारा तो पॉलिसी कहती है रहस्य रख दो, किसी भी कैमरे के सामने मत आना, किसी भी भ्रमा के सामने मत आना, चुपचाप उसका चेहरा फाड़ दो, चुपचाप उसकी आँख फोड़ दो, जीवन भर लेके दुखी रहेगा। कोई चीज़ छीन ली तो किसी को ये जतने मत दो, अपने आप तक को मत जतने दो कि ये किसी और की थी, मेरी थी। कैसे प्राप्त करी? मेहनत से प्राप्त करी, काम करा। क्या काम करा? बता दो क्या काम करा? भ्रमा पैदा कर दो, माया बना दो। क्या है ये? कि सत्य नारायण ने सत्य पनपना दिया, हकीकत बता दी। क्योंकि वास्तविकता में मैं किसी चीज़ से नहीं संबंध रखता, मैं प्रभावित हूँ, मैं अपनी योग माया से आता हूँ ना। तो योग माया का अर्थ क्या है? मैं मायाओं में जीवन इसलिए जीता हूँ क्योंकि माया वो आनंद है, मैं मायाओं को आनंद से देता हूँ। माया मुझे प्रभावित नहीं करती, मैं मायाओं को प्रभावित करता हूँ, अर्थात अपनी दृष्टियों को स्वयं प्रभावित करता हूँ, आकर्षित करता हूँ। शुरुआत में मैं आकर्षित हो रहा होता हूँ, बाद में मैं उनको आकर्षित करता हूँ। इसको योग माया कहते हैं। कल्प योग शरीर, कल्प योग धारण करना, कल्प योग प्राप्त करना। कल्प योग का मतलब क्या है? वास्तविक व्यक्ति। कल्प मतलब छाया, ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म जो सबसे ऊपर है, जो चीज़ें प्रकट कर सकता है। और योग मतलब वो प्रक्रिया, वो पल, वो काल, तो ब्रह्म काल अर्थात काल ब्रह्म। ठीक, तो योग माया कह लो, कल्प योग कह लो, सब एक ही। तो पावर एंड पॉलिसी। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ पावर और पॉलिसी में। कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, अब ये धारण कर लो, ये सब जानवर है, जानवर। इन सब लोगों ने कपड़े पहन लिए, केवल वस्त्र धारण कर लिए, तो ये कुछ अलग नहीं है। अब भी देखो, सब में कॉमन पाएगी, सब बुलेट लेके घूम रहे हो, बुलेट लेके घूम रहे हो। क्यों घूम रहे, क्यों दिख रहे हैं ये बार बार बुलेट घूम रहे हो? क्योंकि तुम देख रहे हो इन्हें, तुम इन्हें बार बार बुलेट से पहचान कर रहे हो इनकी, तभी ये बुलेट में दिख रहे हैं। क्योंकि तुम्हें बाकी लोग नहीं दिख रहे, तुम्हें केवल बुलेट वाले दिख रहे हैं। और जब तुम्हें बुलेट वाले दिख रहे हैं, पर इनकी संख्या भी तो अत्यधिक है, एक आधे दिखता, फिर क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि हकीकत में ये जानवर ही है। तुम बुद्धिमान जानवर हो, तुम इन्हें चलाना जानते हो। मैं कहता हूँ नियंत्रण कहता है, योग कहता है
कि बलवान वो है जिसको पता है कि मैं माया में हूँ, फिर भी माया से ना प्रभावित होकर जी रहा है। मैं कहता हूँ योग वो है जिसमें तुम चीज़ों को ग्रहण कर रहे हो पर उसका चक नहीं ले रहे। तुम सेक्स कर रहे हो पर सेक्स का आनंद नहीं ले रहे। आई टेस्ट बट आई डोंट फील। गॉड कौन था कि दैट सीन बट नॉट हेयर, दैट्स हेयर बट डोंट टेस्ट। तो यही तो चीज़ करनी है। चीज़ों से पढ़े हो जो लाला, अगर पढ़े नहीं होंगे तो डेविल बनोगे। डेविल कौन है? द फॉर्म ऑफ द गॉड। गॉड की ही फॉर्म है, गॉड की ही फॉर्म है जो कि चीज़ों से प्रभावित होगी है, अर्थात चीज़ों के अंदर है पर चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं रखती, कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती है। आई एम नॉट एविल। मैं प्रत्येक व्यक्ति में वास करता हूँ, हर एक जीव में, बिकॉज आई एम डेविल। पावर हो गई, पॉलिसीज हो गई, पॉलिसी आई विल मेक, आई एम द पॉलिसी मेकर, आई एम आर्टिस्ट, आई एम ए क्रिएटर ऑफ आर्ट। कला से निर्मित होती है ताकत, अर्थात उसे नियंत्रण पाने की क्षमता ये मुझी में है, किसी और में नहीं। क्योंकि तरीके मैं बनाता हूँ, तरीके मैं उजागर करता हूँ। निरंतर से नियंत्रण पाया जाता है, अर्थात मुझ से नियंत्रण पाया जाता है। तो मुझ में नियंत्रण पाओगे तब व्यक्ति कहोगे। स्थिरता है क्या? जो चीज़ परिवर्तन और दोहराव को एक क्रम अनुसार करे, जब मन करे तो दोहराव करे, जब मन करे तो परिवर्तन करे, यही स्थिरता कहलाती है। स्थिरता ये नहीं कहलाती कि स्थायी हो गए, परिवर्तन होना बंद कर दिया। नहीं, परिवर्तन हो रहे हो, किस पार्ट को परिवर्तन करना है और किस पार्ट को दोहराना है, ये स्थिरता कहलाती है। कि स्थिरता वशिष्ठ रूप है मानव का। एक मन जो भटकता है, उस भटके मन को स्थिर कर लो। भटक क्या रहा है वो मन? कभी तो किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी दोहराव कर जा रहा है किसी चीज़ का। तो उसको अपना निर्देश दे दो, अनुशासन में रखो, अर्थात जीवन को नियंत्रण में कर लो, योग में रखो, योग से सीखो। ये योग, ये ध्यान, क्योंकि योग कब आएगा, ध्यान कब आएगा? जब योग प्राप्ति होगी। बिन योग प्राप्ति के ध्यान नहीं होगा। और जो व्यक्ति कहते हैं ध्यान केवल ये कहलाता है कि अपने अंदर चेतना जानो, ध्यान अलग अलग रूपों में, जैसे तरीका, कोई भी एक तरीका नहीं कहलाता। सबसे बढ़िया शब्द लगता है तरीका। जब मैं कहता हूँ तरीके, तो व्यक्ति के दिमाग में समझ में आ जाता है तरीका किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई भी कुछ भी तरीका कहलाता है। ताकत यही कहलाती है, नियंत्रण यही कहलाते हैं, योग यही कहलाते हैं और क्या बोलते हैं, ध्यान भी यही कहलाते हैं। कि ध्यान किसी भी चीज़ में पास रह सकता है, हर चीज़ ध्यान लायक है पर रूप अलग अलग है। कोई चीज़, बहुत चीज़ों में ध्यान लगा रहे हो तो बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। बहुत चीज़ों में प्रभावित हो तो जीवन को बहुत चीज़ों से अलग होना है। बहुत चीज़ों में नियंत्रण पा रहे हो तो ना तो पूर्ण नियंत्रण पा सकते, ना पूर्ण योग पा सकते, ना पूर्ण योग पा सकते, पूर्ण कुछ भी नहीं पा सकते। संतुलित पा सकते हो चीज़ों से, अपने अनुसरण पा सकते हो। अतीत को जब तक नहीं बुलाओगे, वर्तमान की गति तीव्र नहीं होगी भविष्य में परावर्तित होने के लिए। अपने अतीत को बुलाओगे तब पूर्ण रूप से वर्तमान को जियोगे, सुखद से जियोगे। जब अपना अतीत बुला दोगे, स्वयं को पूर्ण रूप से बुला दोगे, तब पूर्ण रूप से अहम की प्रवृत्ति जियोगे। वरना उससे पहले क्या होगा, माध्यमिक चलेगा, इल्यूजन, जहाँ मायाएं चलेगी, जहाँ मायाएं आपको नाचना चाहेगी, जहाँ मायाएं आपको प्रभावित भी करेगी। किसी चीज़ से आप प्रभावित होगे, किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होगे, प्रभावितताएँ चलती रहेगी। और जिस समय आप पूर्ण स्वयं को बुला दोगे, अपने अतीत को बुला दोगे, उस दिन आप पूर्ण रूप से प्रभावित होना बंद कर दोगे। फिर आपको मैटर ही नहीं करता और फिर चीज़ आपकी तरफ पूर्ण रूप से प्रभावित होगी। यहाँ क्या था, जिस चीज़ की तरफ आप आकर्षित हो रहे थे वो चीज़ आपसे प्रभावित नहीं हो रही थी, और जिस चीज़ की तरफ आप प्रभावित नहीं हो रहे थे वो चीज़ आपकी तरफ आकर्षित हो रही थी। तो यहाँ आपको समझ ही नहीं आ रहा था, यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी। पर आखिर में आके आपको रियलाइज़ हुआ और आपने स्वयं को पूर्ण रूप से त्याग दिया, तो अब अहम की पूर्ण प्रवृत्ति। 18 वर्ष का व्यक्ति क्या है, पूर्ण अहम। वो ना तो स्वयं से ताल्लुक़ रखता, ना अहम से ताल्लुक़, वो ना तो शिव से ताल्लुक़ रखता, वो पूर्ण अहम की पहचान है। और 17 वर्ष का व्यक्ति, वो एक चरण था, वो एक स्टेज थी जो कि स्वयं से ताल्लुक़ रखती थी, स्वयं से अहम में अपने आप को परावर्तित कर रहा था। पूर्ण परावर्तित नहीं हुआ था, केवल जैसे कहते हैं ना, एक टोटल रिफ्लेक्शन और एक रिफ्लेक्शन क्या, लाइट का रिफ्लेक्ट होना, और एक टोटल रिफ्लेक्शन होना, मतलब कि पानी में गया, पानी की परत को छूकर तुरंत वो हो गया, मिरर का काम कर दिया, पानी के भीतर नीचे आ गया। भीतर जाना मतलब कि पानी ने उसे खींच लिया, पानी ने उसे प्रभावित कर लिया प्रकाश को। पर एक समय के बाद
टोटल रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा कि पानी से प्रकाश गया और जाके 90 डिग्री पे तो पूर्ण परावर्तन हो गया, अर्थात पूर्ण रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन। अहम तो पॉलिसीज़ लोगों द्वारा बनाई जाती है, पॉलिसीज़ आपको मानव बनाती है, पर आप समझो ये मानव नहीं है, जानवर है। इनकी सबकी ट्रेट समान पाएगी। ये सब लड़की वड़की के पीछे पड़ते हैं, ये सब क्या बोलते हैं जीवन में चक्र जी रहे, ये सब इंसानी फितरत है, ये सब सुख ले रहे, आनंद ले रहे, क्योंकि ये इल्यूजन्स है। ये इल्यूजन्स लोगों के संग छल कर रहे हैं, ये रियलिटी दिखा रहे, पर ये रियल नहीं है। रियल आप हो जो इनको ऑब्जर्व कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा था ऑब्जर्वेशन वॉचर करता है, क्योंकि वॉचर कभी चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, वो रियल होता है। एक राइटर हकीकत होता है अपनी कल्पना का, बाकी कल्पना का प्रत्येक भाग अर्थात वो खुद भी कल्पना का ही हिस्सा होता है। कल्पना जब कोई चीज़ सोच रही होती है, मान लो मैं सपना सोच रहा हूँ, कोई सपने का कल्पना का सूक्ष्म रूप में सपना भी होता है। मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ तो मैं अपने आप को भी सोचूंगा कि मैं वहाँ पे कहाँ हूँ, क्या हूँ, सारा ही कल्पना है। पर वास्तविक में मैं कल्पना से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो अहम कहलाता है, काल। और स्वामी कौन कहलाता है? जो कल्पना को भीतर अपने आप कंट्रोल कर सके, जिसे लुनाज ड्रीम भी कहते थे एक तरीके से। आई एम नॉट अ ड्रीम, आई एम अ लूसीफर, द मॉर्निंग स्टार, एक सुनहरा तारा, चमकता तारा। बिकॉज मैं हर एक चीज़ में इनलाइटमेंट डाल देता हूँ। आई एम अ लाइट बियरर, आई एम द डेविल, because I am the form of God, but I am not form of the God, I am also the God. नहीं, I am God. जब मैं गॉड होता हूँ तो मैं कहता हूँ who I am, और जब मैं डेविल होता हूँ तो मैं पूछता हूँ why I am। पहले जब मैं नहीं जानता था मैं कौन हूँ तो मैं पूछा कौन हूँ मैं, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं हूँ। और जब मैं जान गया कि मैं कौन हूँ तो मैं कह रहा हूँ मैं क्यों हूँ यहाँ, क्योंकि मैं जब चीज़ों से ताल्लुक़ ही नहीं रखता, मैं चीज़ों से प्रभावित होता, तो मैं इन मायाओं में रह कर तो वाई आई एम।